So here is our next topic, that is prime factorization method. Means अब क्या हो गया, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर. अब यहाँ पर आता है आपके पास मेथड कि आपको कैसे तो फैक्टर फाइंड करने. तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास टू मेथड है. तो यू हैव हियर two methods for finding prime factorization. The first is factor tree method and the second one is division method. तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे फाइंड करोगे फैक्टर ट्री मेथड से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है. तो एग्जांपल, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48. अब इसको मेथड आपको कौन सा बताना है, ट्री मेथड. मतलब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. तो इसके अंदर मतलब क्या होगा, बहुत अच्छे से ट्री बनाएंगे हम लोग. तो यहाँ पर मैंने लिखा 48. अब क्या करना है आपको, ऐसे करके एरो. अब आप इस 48 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो आप यहाँ पे ना 2 से डिवाइड करके चेक कर लो साइड में. यहाँ चलेगा आपका रफ वर्क. आप इसको डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ आया 8 एंड 2 4 ज़ा 8. डन. ये हो गया अपना रिमाइंडर 0. दैट मीन्स ये 2 इसका फैक्टर है. तो आप क्या करोगे, जब हमने 2 से 48 को डिवाइड किया तो वी विल गेट 24. यहाँ पे हो गया. अब आपको इस 2 को नहीं छेड़ना. ठीक है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इस 24 की. तो अगेन आप इस 24 को डिवाइड करो 2 से. जब आप इस 24 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 here, 2 2 ज़ा 4 and 4 minus 4 again 0. तो when we divide this 24 by 2 we get 12 as a factor. Means जब आपने इस 24 को 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, वो कितनी बार डिवाइड हुआ, कितने टाइम्स पे, 12 टाइम्स पे. क्लियर. अब वापस इस 2 को नहीं लेना, यहाँ आ जाओ. मैं क्यों नहीं ले रही हूँ इस 2 को, बिकॉज इसके हम इससे ज़्यादा और कोई फैक्टर नहीं कर सकते. अब ये जो 2 है वो केवल या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा. बात हम लोग कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमें पता है कि इस 2 का और कोई फैक्टर नहीं हो सकता. ठीक है. अब हम लोग आते हैं 12 पे. अगेन आपको पता है कि ये 12 भी 2 से डिवाइड प्रॉपरली हो सकता है. तो आप क्या करोगे, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स पे डिवाइड हुआ, 2 6 ज़ा 12. क्लियर. अब वापस 2 2 चलता रहा है, इसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे. अब आ जाओ 6 पे. जब हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स पे 6 आया, 3 टाइम्स पे. तो 2 3 ज़ा 6. क्लियर. अब आप बताओ यहाँ पे कि बात हम लोग कर रहे हैं प्राइम फैक्टर की. आपको पता है प्राइम फैक्टर के अंदर कितने होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के जो प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है. अब अगर इस 3 का मैं करती हूँ तो ये 3 अपन को पता है कि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. अब हम आते हैं 3 पे. तो जब मैंने इस 3 को डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स पे डिवाइड हुआ, 1 टाइम पे. तो आपको एक नंबर मिले ये. तो आप इस पे बनाओ सर्कल, 2 2 2 2 एंड 3. तो मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 48. तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन सब को आप लिखोगे मल्टीपल नंबर में. मीन्स 48 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 and multiply 3. This is your answer by factor tree method. Now here is second method, which is division method. To find the prime factorization of 18 and 24. अब अपन को क्या करना है, फाइंड तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है जो हमने यहाँ पे किया था, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, डिवीजन मेथड से. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करो 18 से. अब हम इस 18 को, मतलब इसको डिवीजन फॉर्म में बनाने का तरीका ये वाला है कि हमें इस फॉर्म में इस नंबर को अरेंज करना होगा. यहाँ पर आपका 18 एंड हियर 24. ठीक है. अब हम इसको यहाँ से करते हैं.
तो आप चेक करो ये 18 किसके टेबल में पहले आता है। तो आप चेक करो कि आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो याद रखना हमें स्टार्टिंग करनी है 2 के टेबल से, ठीक है। अगर 2 के टेबल में वो नंबर नहीं आता है तो हम जाएंगे 3 के टेबल पे। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये 18 है, वो 2 के टेबल में आता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 9 ज़ा 18 कितने टाइम्स पे आता है, 9 टाइम्स पे। क्लियर। अब आप आओ, अब आप चेक करोगे कि क्या ये 9 2 के टेबल में आता है, हमें पता है नहीं आता। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, 3 3 ज़ा 9। क्लियर। अगेन अब ये 3 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो 3 1 ज़ा 3। सिंपल। आपने क्या किया, जिस टेबल में आता है उस नंबर को हमने आगे लिखा, कितने टाइम्स पे आता है उसको हमने उसके नेक्स्ट के नीचे लिख लिया, ठीक है। सेम एज आप एक बार यहाँ पर भी देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 24 है, आपको पता है इसकी वंस प्लेस 4 है, दैट मीन्स ये 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 24 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करके बताया था आपको कि जब हम इस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स पे जाएगा, 12 टाइम्स पे। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी यहाँ बता सकते हो। तो जब हमने 24 को 12 से डिवाइड किया तो वी गेट 12, ठीक है। अब वापस आ गया कि अब इस 12 को हम चेक करेंगे कि 12 किस टेबल में आता है। तो फर्स्ट आप चेक करोगे 2 के टेबल से, तो वापस आप यहाँ पर लो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स, 6 टाइम। क्लियर। अगेन दिस 6 2 के टेबल में 6 कितना टाइम पे, 3 टाइम। एंड दिस 3 1 ज़ा 3। आपसे जब इसके फैक्टर्स लिखने के लिए बोलेंगे तो आप उनके फैक्टर्स कैसे लिखोगे, 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो ये तो हो गई इस 18 के फैक्टर्स। और कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब सेम एज आप यहाँ लिखोगे 24 पे 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। तो ये थे आपके पास दो मेथड। फर्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। जब आपके पास मेथड वाइज फाइंड करने का बोलेंगे तो आपको इस मेथड को प्रॉपरली याद रखना है कि फैक्टर ट्री के अंदर ऐसा ट्री बनता जाएगा, और जब डिवीजन की बात होगी तो हम लोग इस फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे।